हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। अब तक हमने देखा कि शू फेंग क्यूआई फेंगयान और मू फैमिली के यंग मास्टर को लेके उधर से भाग जाता है। तभी शू फेंग को योंग तियान और मू फैमिली का लीडर पीछा करता है। तभी आखिरी में देखा था कि शू फेंग अपने बॉडी के कंट्रोल खो देता है और ज़मीन में गिर जाता है, जिसकी वजह से उधर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और जब वो दोनों योंग तियान और मू फैमिली के लीडर शू फेंग को ढूंढने के लिए उधर आते हैं, तभी उधर शू फेंग नहीं होता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है बाइक्वान ट्रेंच के उस महल पर। तभी हमें दिखाया जाता है क्यूआई फेंगयान उधर एक बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और उसके सामने वही ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर होता है। तभी अचानक से उधर क्यूआई फेंगयान जाग जाता है और वो ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर को पूछने लगता है, शू फेंग किधर है? क्या तुमने शू फेंग को बचा लिया है? तभी वो ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर क्यूआई फेंगयान को कहने लगता है, शू फेंग ठीक है। तभी हमें क्यूआई फेंगयान को दिखाया जाता है जो अपने सिर के ऊपर हाथ रख के वो ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर को कहने लगता है, ब्रदर होंगयान, मैं जानता हूँ आपने ही हमें बचाया है, मगर शू फेंग किधर है? तभी होंगयान कहने लगता है, मैं शू फेंग को एक जगह भेजा हूँ। तभी क्यूआई फेंगयान होंगयान को कहने लगता है, इसका मतलब क्या है? तभी क्यूआई फेंगयान का बात सुन के हेंगयान यानी वो ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर कहने लगता है कि मैंने शपथ लिया है कि मैं क्विंजाओ के किसी भी मामले में इंटरफियर नहीं करूँगा और मैं फोकस करूँगा सिर्फ वो हेवनली ब्लेस बॉडी को ढूंढने के लिए। मगर ये मेरे लिए एक एक्सेप्शन है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ शू फेंग आगे जाके बहुत ही ग्रो करेगा और बहुत ही ताकतवर आदमी बन जाएगा। और उसने तुमको बचाने के लिए खुद की ज़िंदगी को भी दाव में लगा दिया था और मैं सोचता हूँ कि ऐसे साहस को हमेशा रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फेंग एक अनजान जगह पे अपना आँख खोलने लग जाता है। तभी शू फेंग कहने लगता है, मैं किधर हूँ और इधर क्यों हरकस। तभी शू फेंग चारों ओर अच्छे से देखता है कि वो एक ट्रेजर हाउस में है। तभी शू फेंग कहने लगता है, ये कैसी जगह है? तभी शू फेंग चारों ओर रिसोर्सेज को देख के बहुत ही खुश हो जाता है और कहने लगता है, मैं तो आज अमीर हो गया। तभी डेंग डेंग शू फेंग को कहने लगती है, वाह, इधर तो बहुत सारे हर्ब है, तुमने तो सोने की खदानी ढूंढ ली। तभी शू फेंग डेंग डेंग को पूछने लग जाता है, डेंग डेंग क्या तुम ठीक हो? तभी डेंग डेंग शू फेंग को कहने लगती है, मैं तो ठीक ही हूँ, तुमने क्या उधर मुझे बचाया नहीं? तभी शू फेंग कहने लगता है, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, उधर क्या हुआ, हम दोनों तो उधर मरने ही वाले थे, मगर हम इधर क्यों है? तभी अचानक से शू फेंग को कुछ याद आता है और वो बहुत ही हैरानी से कहने लगता है, ब्रदर क्यूआई फेंगयान किधर है? वो हमारे साथ क्यों नहीं है? तभी शू फेंग को नीचे एक लेटर गिरा हुआ मिलता है, जिसको देख के शू फेंग कहने लगता है, ये क्या है? तभी शू फेंग उस लेटर को खोल के देखता है। तभी उधर होंगयान यानी वो ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर ने शू फेंग के लिए लिखा होता है कि ब्रदर क्यूआई फेंगयान, मेरे साथ सेब है, तुम जल्दी से इधर के रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लो, नहीं तो फिर पछताओगे। मगर शू फेंग को इस लेटर से पता नहीं चलता है ये लेटर किसने लिखा है और उसको इधर लाया है, इसलिए शू फेंग पूछने लगता है, ये लेटर किसने लिखा है? तभी डेंग डेंग कहने लगती है, शायद मेरे हिसाब से बाइक्वान ट्रेंच का वो मास्टर तुम्हें बचाया होगा और तुम्हें इधर लाया होगा और साथ ही साथ क्यूआई फेंगयान को भी वो ले गया होगा। तभी शू फेंग ये डेंग डेंग की बात सुन के थोड़ा सोचने लगता है और खड़े होके कहने लगता है, मैं अब इधर के सारे रिसोर्सेज को ले लूँगा। तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है शू फेंग उधर के सारे रिसोर्सेज को अपने बैग में कलेक्ट कर लेता है और कहने लगता है, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो गया, इसकी मदद से मैं जुआनू रिलिम में पहुंच जाऊंगा। और अपने हाथ में एक पावर क्रिएट कर लेता है और कहने लगता है, मैं भी देखता हूँ ये रिसोर्सेज ट्रेजर रूम किस लोगों का है, और ये कह के उस रूम का दरवाज़ा खोल देता है। तभी उधर के लोग वो दरवाज़ा खोलते हुए देख के और अंदर शू फेंग को देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी शू फेंग उन लोगों को देख के सोचने लग जाता है, ये लोग तो लिंगवान सेक के लोग हैं, इसका मतलब ये ट्रेजर रूम लिंगवान सेक का है। तभी हमें दिखाया जाता है उधर सारे लोग शू फेंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारे ट्रेजर रूम के अंदर जाने की, तुम इधर जिंदा नहीं बचोगे।
तभी दूसरा बंदा कहने लग जाता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारे रिसोर्सेज को चुराने के लिए और हमारे टेरिटरी में आने के लिए। मगर शू फेंग बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी सिर्फ एक उंगली उठा के ही अपना वाइट ड्रैगन स्लैश उन लोगों के ऊपर कर देता है, जिसकी प्रेशर की वजह से वो सारे लोग उधर ही मर जाते हैं। तभी शू फेंग कहने लग जाता है, क्या तुम लोग सोचते हो कि तुम मुझे अटैक करके मार सकते हो। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिंगवान शेक के 2 डिसिपल को, जिनमें से पहला बंदा बात कर रहा होता है, मैं बहुत ही एक्साइट हूँ, हमारे साथ जो अजूर ड्रैगन सेट का फाइट हो रहा है उसका कंडीशन क्या है। तभी दूसरा वाला बंदा पहले वाले बंदे को कहने लग जाता है, हमने तो बहुत पावरफुल कल्टीवेटर को उधर भेजा है, इसलिए मुझे लगता है अजूर ड्रैगन सेट अब तक तो खत्म हो गया होगा। तभी पहले वाला बंदा कहने लगता है, वो लोग तो ऐसा डिजर्व ही करते हैं क्योंकि उन लोगों ने हमारे सामने आंखें उठाने की हिम्मत की। और तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग इन दोनों डिसिपल का बात सुन रहा होता है एक जगह पे खड़े होके। तभी शू फेंग सोचने लगता है, क्या योंग टियान अजूर ड्रैगन से चला गया है। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग उन दोनों डिसिपल के पास चला जाता है और कहने लगता है, तुम्हारा मास्टर किधर है। तभी वो डिसिपल बहुत ही गुस्से में पीछे देखे बिना ही कहने लगता है, किसकी हिम्मत हुई हमको ऑर्डर देने के लिए। मगर जब वो दोनों डिसिपल पीछे मुड़ के शू फेंग को देखते तभी दोनों डिसिपल का फट जाता है। तभी शू फेंग एक डिसिपल का मुंह को जोर से पकड़ लेता है और कहने लगता है, मैं ही शू फेंग हूँ और तुम मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारा मास्टर योंग टियान किधर है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में लिंगवान शेक के हॉल को दिखाया जाता है, जिधर एक एल्डर अपने लोगों को बता रहा होता है कि अजूर ड्रैगन सेट का स्टूडेंट शू फेंग ने हमारे फेलो स्टूडेंट को मारा है और उसके साथ साथ उसने किंगलिंग पैलेस के लॉर्ड को मारने की भी कोशिश की है और इस क्राइम के लिए शू फेंग को मरना ही होगा। और इसलिए लिंगवान सेक्ट के सेक्ट मास्टर यानी हमारे सेक्ट मास्टर योंग टियान और किंगलिंग पैलेस के लॉर्ड एक साथ आके अजूर ड्रैगन सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए गए हैं और इसलिए हमें इस समय हमारे सेक्ट को अच्छे से संभालना होगा, क्योंकि कोई भी हमारे सेक्ट को अटैक करके हमारे स्टूडेंट और लोगों को हार्म कर सकता है, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा। तभी अपने एल्डर की बात सुन के उधर एक बंदा कहने लग जाता है, एल्डर आप चिंता मत करिए, हमारे सेक्ट मास्टर योंग टियान इधर नहीं है तो क्या हुआ, तब भी हम क्विनजाओ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता है हमको अटैक करने के लिए। तभी उसी समय शू फेंग उस हॉल का दरवाज़ा को तोड़ के अंदर चला आ जाता है। तभी सारे लोग कहने लगते हैं, उधर कौन है। तभी शू फेंग सबके सामने आ जाता है और कहने लगता है, क्विनजाओ के स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर को मेरा प्रणाम। तभी शू फेंग को देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते ये तो शू फेंग है और उधर से भागने लग जाते हैं। तभी शू फेंग सारे लोगों का हालत देख के बहुत ही हंसने लग जाता है। तभी शू फेंग को देख के वो एल्डर कहने लगता है, शू फेंग तुम इधर क्या कर रहे हो और तुम्हें इधर क्या चाहिए। तभी शू फेंग हंस के कहने लगता है, मुझे क्या चाहिए, मैं सिर्फ इधर आया हूँ तुम्हें लौटाने के लिए वो चीज़ जो चीज़ तुम लोगों ने मेरे साथ किया है और मेरे लोगों के साथ किया है। और ये कह के शू फेंग अपना व्हाइट टाइगर स्ट्राइक उस आदमी के ऊपर कर देता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में क्विनलॉन्ग्स माउंटेन के लोगों को दिखाया जाता है जो लिंगवान शेक के डिस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, उधर कितना फायर हो रहा है। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है, ये बहुत ही शेमफुल है कि इतना पुराना शेक ऐसे डिस्ट्रॉय हो रहा है, शायद हमारे बच्चों को दूसरा शेक ज्वाइन करना होगा। तभी दूसरा बंदा उधर कहने लगता है, अगर हमारे बच्चे इधर रहेंगे तो उनके लिए बहुत ही ट्रबल हो सकता है और मैं सिर्फ यही होप करता हूँ ये आग हमारे तक फैल ना जाए। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है योंग टियान अजूर ड्रैगन सेट पहुंच चुका है और उनके लोग अजूर ड्रैगन सेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तभी योंग टियान बहुत ही गुस्से से चिल्लाने लग जाता है। तभी योंग टियान का गुस्सा देख के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी योंग टियान बहुत ही गुस्से से चिल्ला के कहने लग जाता है, मैं सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और अपनी वेब की मदद से सारे जगह अटैक करने लग जाता है, जिसको देख के सारे लोग घबरा के मारे उधर से भागने लग जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें शू फेंग को लिंगवान टेम्पल में दिखाया जाता है जो उधर के सारे लोगों को मार के बाहर आ रहा होता है। तभी शू फेंग अपने हाथ में फायर को क्रिएट करके कहने लगता है, तुम लोग मेरे एनिमी हो मगर तुम लोगों को भी मैं ऑनर के साथ जलाऊंगा।
और ये कह के शूफेंग उधर सारे जगह आग लगा देता है। तभी हमें दिखाया जाता है 2 डिसिपल में एक बंदा कहने लग जाता है हमारे टेम्पल को भी आग लगा दिया गया है, ये आग तो सारों ओर फैल रहा है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है हमारे टेक्निक स्टोरेज में भी आग लगा दिया गया है। तभी पहले वाला बंदा फिर से कहने लगता है हमारे डॉर्मेंटरी में भी आग लगा दिया गया है, क्या हमारा शेख अब डिस्ट्रॉय होने वाला है। तभी ये देख के सारे लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है योंगटियान और उनके लोग अपने कॉन्गो के ऊपर बैठ के अजूर ड्रैगन सेट को डिस्ट्रॉय करके अपने शेख की तरफ लौट रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है अजूर ड्रैगन शेख तो एक सेकेंड क्लास शेख थे मगर वो बहुत ही बड़ा था। तभी एक बंदा बहुत ही प्राउडली कहने लगता है मगर हमको उसको डिस्ट्रॉय करने में बहुत ही आसानी हुई हमारे लिए तो ये कुछ भी नहीं था। तभी उनमें से एक मास्टर अपने शेख की तरफ दिखा के कहने लगता है हमारे शेख में क्या हो रहा है, आप लोग देखिए जरा। तभी हमें लिंगवान शेख के रूइंस को दिखाया जाता है जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है और उधर बहुत सारे लोग घायल और मर चुके हैं, जिसको देख के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं इधर क्या हो गया है और ये इसको किसने किया है, ऐसे चिल्लाने लग जाते हैं। तभी हमें योंगटियान को दिखाया जाता है जो अपने शेख का डिस्ट्रक्शन देख के बहुत ही उदास हो जाता है और उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तभी वो चिल्ला के अपने लोगों को कहने लग जाता है जल्दी जाओ, जो लोग इंजूर है उन लोगों को हेल्प करो। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।